रक्षाबंधन की पावन कहानी। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको भाई बहन के अटूट प्रेम के त्योहार रक्षाबंधन की एक हृदयस्पर्शी कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। एक गांव में एक धर्मपरायण ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहते थे। वह भगवान के सच्चे भक्त थे और अग्निहोत्र का नियमित अभ्यास करते थे। उनके 2 बेटे और 2 बेटियां थीं। बड़ी बेटी की शादी हो चुकी थी और वह अपनी ससुराल में रहती थी। छोटे बेटे की शादी को अभी कुछ ही महीने हुए थे और उनकी छोटी बहू का यह पहला सावन था। इस वर्ष सावन का महीना आया तो बड़ी बहुएं अपने अपने भाइयों को राखी बांधने मायके चली गई, लेकिन छोटी बहू को उसकी सास ने मायके जाने से मना कर दिया। उसका मन बहुत दुखी हुआ। जब छोटी बहू ने अपनी परेशानी अपने ससुर को बताई तो ससुर जी बहुत दयालु थे। उन्होंने अपनी बहू से कहा, बेटी तुम जाओ, रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। अगर तुम जाना चाहती हो तो जाओ, भले ही तुम्हें अकेले जाना पड़े, तुम निश्चिंत होकर जा सकती हो। बहू ने कृतज्ञता पूर्वक कहा, ठीक है पिताजी, मैं जाऊंगी। बहू तैयार होकर अकेले ही अपने मायके जाने के लिए निकल पड़ी। पैदल चलते चलते वह थक गई और उसे बहुत प्यास लगी। रास्ते में उसे एक सुंदर तालाब मिला। उसने उस तालाब का निर्मल जल पिया और वहीं एक पेड़ के नीचे बैठ गई। वह सोचने लगी, मुझे मायके जाने का रास्ता तो पता ही नहीं है। तब उसने सच्चे मन से भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मेरी मदद कीजिए, मुझे रास्ता दिखाइए। थोड़ी देर बाद वहाँ से एक बैलगाड़ी गुजरी। बहू ने हिम्मत करके गाड़ी रोकी और बैलगाड़ी वाले बाबा से पूछा, बाबा, मुझे अपने भाई को राखी बांधने जाना है, लेकिन मुझे रास्ता नहीं समझ आ रहा है। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? बाबा ने स्नेह से कहा, कोई बात नहीं बेटी, तुम बैलगाड़ी में बैठ जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे मायके पहुंचा दूंगा। बहू प्रसन्न होकर बैलगाड़ी में बैठ गई और कुछ देर बाद वह अपने मायके पहुंच गई। भाई ने अपनी बहन का बड़े प्रेम से स्वागत किया। खाना खाकर बहू सो गई। सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले उसने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और फिर अपने प्यारे भाई को राखी बांधी। यह उनका वर्षों का नियम था कि सबसे पहले वे भगवान कृष्ण को ही राखी बांधती थी, क्योंकि वह उन्हें अपने बड़े भाई समान मानती थी। जब बहन अपने भाई को राखी बांध रही थी तो भाई की आंखों में आंसू आ गए। वह अपने कमरे में आकर रोने लगा और कहने लगा, हे भगवान, मैं कितना गरीब हूँ, मेरे पास अपनी बहन को देने के लिए कुछ भी नहीं है। अब मैं अपनी बहन को क्या दूं? उसी क्षण भगवान श्री कृष्ण एक साधु बाबा के वेश में उसके दरवाजे पर आ गए। भाई ने दरवाज़ा खोला तो साधु बाबा ने कहा, बेटा, कुछ खाने को दे दो। भाई ने कहा, ठीक है बाबा, मैं अभी लाता हूँ। साधु ने पूछा, लेकिन बेटा, तुम इतने दुखी क्यों हो? भाई ने अपनी व्यथा सुनाई, मेरी बहन राखी बांधने आई है, मगर मेरे पास उसे देने के लिए कुछ भी नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं अपनी बहन को क्या दूं? साधु बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, घबराओ मत, अपनी तिजोरी खोलकर देखो, तुम्हें उसमें कुछ ना कुछ अवश्य मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण साधु के रूप में वहां से अंतर्धान हो गए। भाई ने अपनी तिजोरी खोलकर देखी तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसमें अनमोल हीरे और जवाहरात भरे हुए थे। उसने भगवान को कोटि कोटि धन्यवाद दिया और उन हीरों में से कुछ निकालकर अपनी बहन को उपहार में दिए। अगले दिन हीरे लेकर बहन जब अपनी ससुराल पहुंची तो उसकी सास और बाकी घरवाले उसके पास इतने बहुमूल्य उपहार देखकर चकित रह गए। ससुराल में उसे बहुत मान सम्मान मिला। सास ने आश्चर्य से पूछा, तुम्हारा भाई तो इतना गरीब है, फिर यह सब तुम्हें कहाँ से मिला? बहू ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ जी, रक्षाबंधन पर मैंने सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण को राखी बांधी थी। यह उन्हीं की कृपा है कि इस रक्षाबंधन पर
मुझे इतना सब कुछ मिला। इसके बाद वह अपनी ससुराल में सुखपूर्वक रहने लगी और वह हर साल अपने पीहर जाकर भगवान कृष्ण और अपने भाई को राखी बांधती रही। जय श्री कृष्ण। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।